हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मौसम कैसा है? आजकल मानसून का मौसम स्टार्ट होने जा रहा है। काले काले बादल जो हैं वो आसमान में छाते हैं। तो जब आसमान में काले काले बादल आ जाएं तो फिर क्या हो सकता है? ज़रूर ये रेन का या बारिश का मौसम हो सकता है। और आप एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि आसमान में काले काले बादलों से पानी की बूंदों के बजाय अगर संतरे और किन्नू नीचे गिरने लगे और आप रेन में रेनकोट पहने नीचे खड़े हैं और आपके रेनकोट पर ऊपर से किन्नू संतरे गिर रहे हैं। जी हाँ, आज हम जो पोएम कर रहे हैं वो भी इमेजिनेशन से भरी हुई है। और पोएम का नाम भी है ऐसे ही बादल की बारिश का कि रेन ऑन द रूफ। और जो हमारे कोट पर किन्नू गिर रहे हैं, कॉट्स कीने पोइट का नाम है। सो रेन ऑन द रूफ is a wonderful poem written by Cots Kinney। इस पोइम में पोइट कह रहा है कि when the humid shadows hover। अब देखिए पहली लाइन में तीन चार चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, कि आसमान है, आसमान में बहुत सारे सितारे हैं। स्टारी स्फीयर, स्फीयर होता है गोला। हमारी जो पृथ्वी के ऊपर आसमान का गोला है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, स्फीयर्स हैं। उनके ऊपर होवर होता है मंडराना, चक्कर काटना, मंडराना। कौन मंडरा रहे हैं? ह्यूमिड, ह्यूमिड होता है पानी से भरा हुआ। जैसा मौसम आजकल होता है कि आसमान में बहुत सारे जलवाष्प होते हैं तो उनके कारण हवा में गर्मी या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शेडोज, छाया। बहुत ज़्यादा पानी या जलवाष्प से भरे हुए बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो क्या होता है? एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली होता है SAD, सैड, उदासी से भरी हुई, डार्कनेस अंधेरा। अब दो चीजें आ गई हैं, अंधेरा और सैड। इनसे भरी हुई जो चीजें हैं, ऐसे प्रतीत होता है मानो जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर, कि बारिश के रूप में मानो आंसू और वो रो रहे हैं जेंटली, आराम से। तो हम जिन तीन चीजों की बात कर रहे थे वो क्या हैं? पहली आप देखिए ह्यूमिड होवर, एच की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार या एलिट्रेशन, ALLITRATION, एलिट्रेशन का यहाँ बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। स्टारी सफियर्स, एस की पुनरावृत्ति के कारण ऊपर एच की थी, नीचे एस की है, और इन दोनों को ही हम एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरी चीज देखिए क्या है कि यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन कि जब किसी भी नॉन लिविंग चीज का, जैसे बादल हैं, उसका एक मनुष्य की तरह चित्रण कर दिया जाता है, एक पर्सन, इंसान की तरह लिया जाता है, तो उसे मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और तीसरी चीज देखिए क्या है कि दूसरी लाइन के अंत में है सफियर्स और चौथी लाइन के अंत में है टीयर्स। तो सफियर्स और टीयर्स ये दोनों जो हैं ये राइमिंग वर्ड्स बन जाते हैं, और इन राइमिंग वर्ड्स के कारण इस कविता में रिदम भी आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, संगीत की यहाँ पर बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। What a bliss to press the pillow। ब्लिस होता है एक तरह से आशीर्वाद या अच्छी चीज, ये तो एक भगवान के आशीर्वाद के रूप में हम ले सकते हैं। ब्लिस का मामला है, खुशी का मामला है कि हम एक पिल्लो, तकिए के ऊपर सिर रख कर हम आराम से इस बारिश का मजा ले सकते हैं।
कहाँ पर? ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कि मान लीजिए कोई हमारी झोपड़ी है, हमारा कॉटेज है, उसके अंदर हम बेड डालकर आराम से लेट सकते हैं और इस बारिश का आनंद जो है वो ले सकते हैं, कि जब बादल से बारिश हमारे घर की, हमारे कॉटेज की छतों पर गिरेगी तो उससे क्या होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लाई मीन्स लेटना, वहीं लेटे रहे हम, लिसनिंग सुने, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, अपने सिर के ऊपर हम इस अच्छी सी प्यारी सी रेन की आवाज जो है वो सुने। सेकंड स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि हमने जो फर्स्ट स्टेंजा में एक कॉटेज देखा था जिसमें कि पोइट जो है लेट कर अपनी खाट पर आराम से बारिश की बूंदों का आनंद ले रहा है, तो उसके बारे में कवि कहते हैं कि एवरी टिंकल, शिंगल होते हैं जो हमारी छत पर टाइलें लगी होती हैं, उनके ऊपर जब टप टप की आवाज आती है, हर एक टप टप, एवरी टिंकल, टैसे टिंकल, टैसे टिप टिप, टिंकल की जो साउंड है, जो शिंगल्स के साथ, सिंगल टाइल्स के साथ टकराने से आती है, हैज एन इको इन द हार्ट, उस आवाज की, उस संगीत की गूंज हमारे हृदय में भी सुनाई देती है। द साउंड ऑफ द रेन अपीयर्स वेरी स्वीट एंड चार्मिंग टू आवर हार्ट, देयर इज एन इको इन ऑफ दैट साउंड इन द हार्ट, इको गूंज होती है उसी आवाज को दोबारा पैदा करना। द reproduction of the sound of rain in our heart fills us with happiness, fills us with joy, and fills us with immense feelings and thousand dreamy fancies, और बहुत सारी हजारों की संख्या में ड्रीम्स, सौपन और फैंसीज, जो हम सपने में चीजें सोचते हैं, देखते हैं, जो हम आकृतियां बनाते हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ये सारी स्टार्ट हो जाती हैं और हमें एक बिजी आदमी बना देती हैं, हमें कोई ना कोई काम मिल जाता है, विचारों का काम मिल जाता है। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, री मीन्स दोबारा, कलेक्ट मैंने इकट्ठे करते हैं, और हजारों की संख्या में हम पुरानी यादों को इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स, और जैसे मानो हवा में धागों से कुछ बना रहे हैं, जिस प्रकार धागों से हम स्वेटर बुन सकते हैं, कपड़े बुन सकते हैं, ऐसे ही हम अपने सौपन का निर्माण करने लग जाते हैं, सपने बुनने लग जाते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं रूफ, छत पर रेन की आवाज सुनता हूँ, पटर पटर की आवाज लिसन करता हूँ, सुनता हूँ, तो इस तरह की बातें, इस तरह की भावनाएं जो हैं वो मेरे मन में इकट्ठा हो जाती है। फैंसी आया था, कल्पनाएं हमारी हो गई, ड्रीम्स, सौपन, सौपन और कल्पनाओं में चूर होकर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोचने लग जाते हैं, कि जिस प्रकार से थ्रेड्स, धागों से वूफ, कपड़ा बुना जाता है, उसी प्रकार से हम हवा में ही सौपन बुनने लग जाते हैं। थर्ड स्टेंजा में पोइट कॉट्स्की कहते हैं कि रेन ऑन द रूफ, कि जब हमारे घर की छत पर बारिश आती है तो क्या होता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मेरी यादों में अक्सर मेरी माँ आ जाती है। कॉट्स्की ने हमारे राइटर हैं और पोइम का नाम है रेन ऑन द रूफ।
एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जो पुराने कई सालों पहले की बात है, जो साल गोन चले गए हैं, उनमें जब आती है माँ की याद। अगोन का मतलब बीते हुए, गोन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो जो बीते हुए दिन थे, जब एक बारिश का दिन था, मेरी माँ भी हमारे साथ घर में होती थी। अब पोइट बड़ा हो चुका है, उनकी माताजी का भी देहांत हो चुका है, और अब वो बारिश को देखकर उन्हें अपनी माँ की याद आती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, माँ की याद आ जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, कुछ बीते हुए सालों में जो है करती थी। यूज टू मीन्स जो किया करती थी। क्या? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड होता है रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, किसी का आदर सम्मान करना। वो अपने प्यारे प्यारे, डार्लिंग मीन्स प्यारे प्यारे, ड्रीमर सौपन लेने वाले बच्चों को कितना महत्व देती थी, कितना रिगार्ड देती थी, कितना रिस्पेक्ट देती थी, उसी माँ की मुझे याद आ जाती है। एर सी लेफ्ट देम टिल द डान, एर ये जो है वेयर, WHERE, वेयर का छोटा रूप है एर, पूरा नाम क्या है? वेयर। शी लेफ्ट देम, जब उसने उन सभी बच्चों को छोड़ दिया और वो परमपिता परमात्मा के पास, परमेश्वर के पास चली गई। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जब भी बारिश आती है तो बारिश में मुझे अपनी माँ की वही फीलिंग आती है, महसूस होता है। हर फॉन्ड लुक, कि कितने प्यार से वो माँ हमारी तरफ देखती थी। आज भी मुझे बारिश में अपनी माँ की याद आ जाती है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, जैसे ही मैं, रेफरेन होते हैं नॉइज ऑफ द रेन, RAIN, रेन का रेफरेंस आता है, रेन की आवाज आती है। रेफरेन, रेन के रेफरेंस होने से, बारिश की आवाज आने से, लिस्ट, मेरे हृदय में उन्हीं पुरानी चीजों की लिस्ट बन जाती है, स्मृति आ जाती है। आवाज से ही मुझे पुरानी बातें ताजा हो जाती हैं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, प्लेड मीन्स वो संगीत कहाँ बजाया जा रहा है? वो संगीत बजाया जा रहा है सिंगल्स पर, जो सिंगल सिंगल टाइल्स हैं, जो जिनके ऊपर रेन की पटर पटर की आवाज जो है वो आती है। इन सब चीजों के साथ कवि जो है पुरानी बातें भी याद कर लेता है। पहले स्टेंजा में हमने देखा कि किस प्रकार से बादल आए थे, उनकी बारिश स्टार्ट हुई थी। दूसरे स्टेंजा में हमने देखा कि किस प्रकार से घर में है कवि और वो खुद ही सौपन लेता है, पुरानी बातें उसे याद आ जाती हैं, बहुत सारी स्मृतियां आ जाती हैं। और तीसरे पैर में वो बताता है कि एक स्मृति आती है अपनी माँ की। तो इस प्रकार से कवि इस पोएम में नेचर की ब्यूटी और बहुत सारी चीज़ों के मोरल मैसेज के साथ कविता को समाप्त कर देता है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस की भी हम बात कर चुके थे कि बहुत सारे शब्दों की पुनरावृत्ति है, आवाज मिल रही है, एलाइट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, और इस तीसरे पैरे में तो स्पेशली इमेजिनेशन का प्रयोग भी किया गया है कि किस प्रकार से कवि अपनी पुरानी बातों को, यादों को ताजा कर लेता है।